नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट हैं बिहार शिक्षक भर्ती के डीबी को लेकर या रिजल्ट को लेकर या जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, कैसे इसको अलॉट होगा, आपके OTP नहीं आ रहे मोबाइल पे तो OTP से संबंधित जो भी समस्या का समाधान कैसे होगा, आयोग ने रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर क्या बात कही, नियुक्ति पत्र कब बटेगा, किस दिन मिलेगा, किसकी किसकी ट्रेनिंग कब होगी, ठीक है, काउंसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं विथ प्रूफ उसको इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ में जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है 1,10,000 पदों पे, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद के ट्वीट से। तो अतुल प्रसाद सर का ट्वीट जो आया था 20 अक्टूबर को 3:32 PM पे, जिसमें उन्होंने लिखा था, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। ये प्रश्न कैंडिडेट का प्रश्न था। उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि DV के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वंचित न हो जाए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट दिया गया है वो एक से अधिक दिया गया है, यानी एक सीट पे एक से अधिक कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है ताकि DV में अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है तो फिर सीट खाली न रह जाए। इस वजह से इन्होंने एक से अधिक रिजल्ट दिया है एक सीट पे। अगर फिर भी सीट बच जाती है तो उसे प्रतीक्षा सूची जारी करके भरा जाएगा या फिर अगली प्रक्रिया में उसको भरा जाएगा। और ये जो दोनों है ये आपके राज्य सरकार के निर्णय पर डिपेंड करेगा। अगला ट्वीट इनका देखें तो अगले ट्वीट में इन्होंने बताया है, ठीक है, जो कैंडिडेट के 5 प्रश्न थे, इन 5 प्रश्नों को इन्होंने पहले कहा है कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। दूसरा प्रश्न था, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न था, कुछ B.Ed अभ्यर्थियों को PRT में सफल क्यों घोषित किया गया है। चौथा प्रश्न था, CTET के असफल उम्मीदवार को PRT में क्यों सफल घोषित किया गया है। और एक प्रश्न और था, मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला है। तो इन 5 प्रश्नों का जवाब दिया है BPSC के चेयरमैन ने। उन्होंने बताया है पहला कारण कि दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी TGT और PGT में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि फेल कर दिया गया है, यानी अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है, इसलिए उनके रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। अगला है भाषा के पेपर में असफल। आपका जो पेपर हुआ था उसमें 2 पेपर थे, एक जनरल पेपर था जनरल स्टडीज का और दूसरा लैंग्वेज का पेपर था। लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग था, सिर्फ 30% मार्क्स लाने थे क्वालिफाई करने के लिए। तो करीब 4,800 यानी 4800 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फेल हैं, यानी 30% मार्क्स भी उन्होंने नहीं लाया है। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और भले ही वो जनरल स्टडीज़ के पेपर में 70-71 मार्क्स लाएं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर वो फेल हो गए हैं, ठीक है। अगली बात करें तो आरक्षण का लाभ नहीं। तो इस पर उन्होंने बताया है कि यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी ऐसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते टाइम रिजर्व कैटेगरी का ऑप्शन चूज नहीं किया है या फिर चूज करने के बाद कोई भी सर्टिफिकेट उसके लिए जमा नहीं किया है, तो ऐसे कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, यानी कि उन्हें रिजल्ट में फेल कर दिया गया है अगर वो जनरल क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में। अगला इन्होंने कहा है कि रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण, यानी जो आपकी वैकेंसी थी उसमें जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी हैं उनके लिए भी सीट को रिजर्व रखा गया है। आगे बात करें तो उन्होंने कहा है सभी परीक्षाफल सशर्त हैं, जिसमें कहा इन्होंने कि CTET में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो CTET में असफल हो गए हैं उन्हें PRT DV के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। यानी CTET के जो भी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे उनका नाम तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में है, उनकी DV भी होगी, लेकिन DV में अगर वो CTET क्वालिफाई का सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाते हैं तो उन्हें DV से बाहर कर दिया जाएगा। अगला उन्होंने कहा है कि लगभग 10,000 B.Ed अभ्यर्थी
डिप्लोमा धारक भी हैं, यानी कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट को भी इसमें शामिल किया गया है, तो हाँ, इन्होंने कहा है कि बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया है, लेकिन ये 10,000 जो बीएड जिनका रिजल्ट आया है वो बीएड के अलावा डीएलएड भी हैं, यानी उन्होंने बीएड के अलावा डीएलएड भी किया है और उन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया है। अगला इन्होंने जवाब दिया है कि जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में देना न ही संभव है और न ही आवश्यक, यानी आपसे जो 3 प्रेफरेंस मांगा गया था फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि वो 3 जिला इनको नहीं मिला है, किसी अन्य जिले में इनको भेज दिया गया है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि आपने जो अपनी इच्छा से जिला का दावा किया था उसे दे पाना न तो संभव है और ना ही आवश्यक है, ठीक है। तो जिनको जो भी जिला अलॉट हुआ है वो उसी में ज्वाइन करेंगे, अब वो संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं बिहार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें काउंसलिंग के क्रम में जो भी समस्याएं हुई हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। पहली बात है इसमें कि कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है, यानी जिसके नाम में गलती है या नाम के लेटर्स में गलती है उस संबंध में इसमें बात कही गई है। अगला बताया गया है कि अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर में कुछ अंक गलत डाल दिए हैं, यानी जो आपका आधार नंबर होता है वो भी जिन्होंने गलत भरा है। अगला, अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता है, यानी आपका जो 10th के रिजल्ट में नाम है और जो आपके आधार कार्ड में नाम है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के और भी मामले हैं। तो इस पे इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त में यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि काउंसलिंग जो हो रही है, ठीक है, कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय शिक्षक परीक्षा दी है। अब इसमें कहना यह है कि जो आयोग है वो ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये फेक कैंडिडेट हैं या फिर सही कैंडिडेट हैं। तो इस पे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कि ऐसी स्थिति में जहाँ अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन बियॉन्ड डाउट तरीके से नहीं साफ किया जा सक रहा है, वैसी स्थिति में आप उस अभ्यर्थी को केवल विथ होल्ड कैटेगरी में डाल दें और उससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दें। यानी कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है और आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको विथ होल्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कोई एक कागजात प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद आपका जो डीबी है वो, ठीक है, सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक ऑप्शन को आपको फॉलो करना होगा। पहला ऑप्शन है अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी है, जहाँ के आप स्थायी रूप से रहने वाले हैं, वहाँ के जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा उपरोक्त कागजात न मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें जिसमें उसकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरणी दी गई हो, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा भी आप जमा कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर लेते हैं तो आपको जो विथ होल्ड कैटेगरी में डाला गया है आपका जो डीबी है वो, ठीक है, कंफर्म कर दिया जाएगा। आगे आपको डेट भी दी गई है कि आप 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपको ये जो कागजात हैं ये प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था 2 नवंबर 2023 तक चलेगी। 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांधी मैदान में पटना में 25,000 अध्यापकों को, ठीक है, तथा बचे हुए अध्यापकों को जिला पदाधिकारी द्वारा, यानी जो 2 नवंबर को जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है, वो 25,000 कैंडिडेट्स को मिलेगा और ये मुख्यमंत्री के द्वारा मिलेगा। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी वो जिलाधिकारी के द्वारा मिलेगी, ठीक है। नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जिसमें उस विद्यालय का नाम भी अंकित होगा, यानी जो आपको 2 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी उस ज्वाइनिंग लेटर में आपके विद्यालय का नाम भी होगा जहां पर आपकी ज्वाइनिंग कराई गई है, जहां इनका पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है। तो 3 नवंबर को
सभी शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देने के लिए भेज दिए जाएंगे। यानी 3-4 नवंबर से आपकी जो पहली क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं के पाठक सर का यहाँ पे सिग्नेचर भी है, डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो यहाँ पर जो वही बात कही गई है, ठीक है, कि 2 नवंबर 2023 को 3 बजे गांधी मैदान में पटना में एक समारोह होगा जिसमें 25,000 शिक्षक भाग लेंगे और इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। उस ज्वाइनिंग लेटर में आपके विद्यालय का नाम भी अंकित होगा। बात समझ आई? ठीक है, बाकी सब वही है। ठीक है, अब बात करते हैं और इस जो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तीनों ही कैंडिडेट को मिलाकर 25,000 कैंडिडेट चूज किए जाएंगे जिन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपका जो भी इस पर यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे। ठीक है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो ये नोटिस जारी की गई है इसमें, ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि विद्यालय में प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। सबसे पहले जो सुदूर के विद्यालय हैं, ठीक है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी ताकि वहाँ शिक्षकों की कमी दूर की जा सके। किसी भी परिस्थिति में नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना है। यानी अभी जो दूर के, जो ग्रामीण इलाकों के जो विद्यालय हैं वहीं पर ज्वाइनिंग होगी, अभी शहरी क्षेत्रों में ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो एक नोटिस भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अध्यापक नियुक्ति 2023 के संबंध में यदि कोई कंप्लेन है तो इसे आयोग के ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसका निस्तारण दशहरा अवकाश के पश्चात किया जाएगा। यानी आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका जो निस्तारण है वो दशहरा के अवकाश के बाद किया जाएगा। अगली नोटिस की बात करें तो अगली नोटिस में लिखा हुआ है कि अध्यापक नियुक्ति 2023 के लिए जिलों में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्रों अथवा ओटीपी के संबंध में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। यानी अगर आपके प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत है या ओटीपी में कोई समस्या आ रही है तो इसका निस्तारण जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर उनका सरकारी मोबाइल उपलब्ध है, यानी आप उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या उसका समाधान आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो न्यूज़पेपर में एक खबर आई है, ठीक है, चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले को बीपीएससी अध्यक्ष का जवाब। आयोग ने कहा रिजल्ट सशर्त हमने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखा है। यानी रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जो भी कैंडिडेट हैं उनके हित को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद रिजल्ट पर जो भी सवाल थे उसका जवाब आयोग के अध्यक्ष ने दे दिया है, जो कि पीछे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और देख भी लेते हैं यहाँ पर भी एक बार। अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही है, इसमें जवाब दिया है आयोग ने कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीवी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से वंचित न रह जाए। ठीक है, जिला की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आपका ऐच्छिक जिला देना संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। पास में तो सभी जितने भी आपके डाउट्स थे सभी का इन्होंने जवाब दिया है बीपीएससी के चेयरमैन सर ने। अगली बात करें तो यहाँ पे लिखा है नियुक्ति पत्र अभी, प्रशिक्षण बाद स्कूल आवंटन। यानी नियुक्ति पत्र आपको अभी मिल जाएगा जबकि प्रशिक्षण के बाद आपको स्कूल में ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, संबंधित जिलों के डीईओ आवंटित करेंगे विद्यालय, एक बार स्कूल चयन के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा बात करें तो बीपीएससी को रैंक के अनुसार मिलेगा स्कूल, यानी जो भी आपका बीपीएससी के द्वारा रैंक जारी किया गया है उसी के अनुसार आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने जो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 जिलों के प्रेफरेंस दिए हैं, उनमें से किसी एक को आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर सीट होती है उन 3 जिलों में तो दिया जाएगा, नहीं तो कोई किसी अन्य जिले में आपकी नियुक्ति करा दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 अध्यापकों को मुख्यमंत्री बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 3 बजे से यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा। इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही कैंडिडेट शामिल किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें तो तीसरे दिन उमड़ी भारी भीड़। ठीक है, रात 10 बजे तक हुई काउंसलिंग, यानी कि रात को 10 बजे तक काउंसलिंग कराई गई है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भीड़ की फोटो है। ठीक है, 1 से 5 के अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए स्कूल में भेजे जाएंगे।
प्रारंभिक में 1 से 5 के अभ्यर्थी स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। काउंसलिंग के लिए आने वाले जिलों के अभ्यर्थियों को प्रखंड संसाधन केंद्रों से संबद्ध किया गया है। DRCC में काउंसलिंग के बाद योगदान देने के साथ प्रखंड संसाधन केंद्रों पर इन अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है। वहां से ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र संग मिल जाएगा स्कूल, यानी जैसे ही आपको 2 तारीख को नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, आपको उस अगले दिन से स्कूल ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये भीड़ इसलिए हुई है क्योंकि एक कैंडिडेट के साथ उसका 1 या 2 परिजन भी वहां पर पहुंचे हैं। इस वजह से ये भीड़ ज़्यादा दिखाई दी है और काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए 10 बजे तक ये कार्यक्रम किया गया है काउंसलिंग को लेकर। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे लिखा है शिक्षकों की नियुक्ति में सुदूर के विद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता। मैंने पीछे बता दिया है आपको इसके बारे में, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है ये खबर। सत्यापन नहीं होने पर विद होल्ड कैटेगरी में डाले जाएंगे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, ये जो नोटिस में आया था। ठीक है, जिनके भी सत्यापन नहीं हो पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटियां रहेंगी, उनको विद होल्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, ठीक है, 30 तारीख तक उनको डेट दिया जाएगा। 30 तारीख तक वो अगर सही कागजात प्रस्तुत कर देते हैं तो उनकी DV कंप्लीट कर ली जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 31 से पहले कागजात प्रस्तुत करना होगा, इसके बाद ही बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। ठीक है, तो 31 अक्टूबर के पहले आपको जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, एक मिनट 21 अक्टूबर के पहले जो मैंने बताया था आपको कि किसी भी जिला दंडाधिकारी या फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा आपको सत्यापन करके प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अगर वो सत्यापित कर देते हैं तो फिर आपका जो DV है वो कंप्लीट माना जाएगा। पीछे मैंने उस पर चर्चा की है, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो अनुभवी टीचर्स के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, यानी अनुभवी टीचर्स आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडमास्टरों के साथ बैठक की भी बात की गई है। आगे बात करें तो सीटेट फेल भी हुए पास। बिल्कुल, सीटेट जो फेल कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन पीछे बताया गया है एक नोटिस में कि DV के बाद इनको बाहर कर दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो। ठीक है, अब बात करें नई शिक्षक भर्ती की, तो 1,10,000 शिक्षकों की फिर से भर्ती की जाएगी। नवंबर में ही आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा। ठीक है, तो जो भी फेल कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी परेशान न हो। ठीक है, 1,10,000 पद कम नहीं होता है। तो दोस्तों, अब जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम पे ये सारे PDF अपलोड कर दिए हैं, टेलीग्राम पे जाकर आप सारे PDF देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।